हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। रुक जाओ, स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने तुम लोगों के लिए बता दिया है कि मैं कितने एनिमे करने वाला हूँ। यही बता देता हूँ, मैं 6 एनिमे करने वाला हूँ। तो तुम लोग वीडियो के लास्ट में भी एक बार देख लेना, क्योंकि वहाँ मैंने थोड़ी डिटेल में तुम लोग को बता दिया है। और अब जुलाई से तुम लोग को देखने को मिलेगा बहुत मस्त मस्त एनिमे, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि इन सभी लोगों ने बहुत सारा तो ढूंढ लिया रहता है, लेकिन फिर उन दोनों बहनों ने इन सभी लोगों को धोखा दे देता है और फिर धोखे से इन सभी लोगों को मार भी डालती है। हालांकि हमारी यून की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, यही बस अकेला बच चुका रहता है। यून सोच रहा होता है कि चलो कम से कम मैं इनसे थोड़ा ज्यादा लेवल ऊपर था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मतलब एमेथिस्ट को खोलने के लिए जितनी पावर का इस्तेमाल लगता है उसमें आपका स्पिरिचुअल फाउंडेशन भी चला जाता है। और जो स्पिरिट रहता है कह रहा होता है तुम्हें इसके लिए मेरा शुक्रिया कहना चाहिए। यून कहता है हाँ हाँ बड़का तुम्हारी गलती है। और फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस बात का डर है कि वो लोग मुझे तब तक जिंदा रखेंगे जब तक हम सभी लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते, फिर वो लोग मुझे मार सकते हैं। तो सबसे पहले ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर फोकस करता है। ये कुछ एमएस को ले लेता है और फिर उनसे अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है, काफी ज्यादा बढ़ चुकी रहती है। फिर एक पोटली भी मिलती है, तो उस पोटली में देखता है कि अब बहुत सारे ही स्टोन्स रहते हैं। फिर उन सारे स्टोन्स को ले लेता है और उसे भी अपनी पावर में कन्वर्ट कर डालता है, जिसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है क्या क्या गोल्डन ग्रास एमेथिस्ट की पावर को एब्जॉर्ब कर ले रही है? हाँ, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जो गोल्डन ग्रास है ये खुद गोल्डन स्टोन से पैदा होती है और साथ ही साथ ये एक बॉडी रिफाइनिंग ट्रेजर भी है, तो जाहिर सी बात है। और ये जो एमएस का एसेंस है ये भी पूरी अच्छी तरीके से बॉडी में रिफाइन हो जाती है। यानी अभी अगर एक तरीके से कहा जाए तो यून बहुत ही कमजोर है इन लोगों के सामने। यून जाता है और जितने भी लोग रहते हैं सभी लोगों का कलेक्ट कर रहा होता है, जितना भी ट्रेजर रहता है। तब तक उसे महसूस हो रहा होता है एक बहुत ही ताकतवर स्पिरिचुअल प्रेशर, और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं एमिस एंसेस्टर होता है। उसे देखकर यून डर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है यून से, तो वो मरने की एक्टिंग करता है। लेकिन वो एंसेस्टर जान जाता है और कह रहा होता है बच्चे उठ जाओ, ये सब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और वैसे बच्चे मुझे नहीं लगता है कि तुमने अकेले से तोड़ा होगा। फिर वो जो दूसरा बंदा होता है कह रहा होता है कि आप इससे बात क्यों कर रहे हैं, चलिए ना हम लोग इसे डायरेक्ट मार देते हैं, इससे बात करने का वैसे भी क्या फायदा होने वाला है। फिर वो बंदा यून को पकड़ता और कह रहा होता है बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। यून कहता है कि तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते हो। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि चुपचाप बताओ यहाँ पर क्या हुआ था, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। यून कहता है वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ, तो तुम लोग मुझे मारी क्यों नहीं देते हो। तब तक एंसेस्टर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरे छोटे भाई तुम चिंता मत करो, अगर तुम हमें बता दोगे कि यहाँ पर क्या हुआ था तो मैं वादा करता हूँ कि कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला है। यून कहता है कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ। ये बात सुनकर एंसेस्टर हंसने लगते और कह रहे होते अच्छा अच्छा, मैं बहुत सालों से एक्टिव नहीं था, इसलिए हो सकता है तुम लोग मेरा नाम भूल गए होगे। वैसे तो मैं अपना नाम खुद ही भूल चुका हूँ, वैसे लोग मुझे एमेथिस्ट एंसेस्टर भी बुलाते हैं। उसके बाद वो अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है इनके पास बहुत सारा एमेथिस्ट होता है। ये अपनी थोड़ी सी एमेथिस्ट में ही कम से कम इसे 1000 पीस वाले एमेथिस्ट की पावर दे देता है और काफी ज्यादा ही ताकतवर हो जाता है। तब वो बंदा कह रहे होते हैं कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं एंसेस्टर, आप इसे इतनी ज्यादा पावर क्यों दे रहे हैं, पता है आपको इसकी कीमत कितनी है। यून कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ ज्यादा लंबे वक्त से नहीं आया हूँ, तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ एंसेस्टर, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना जानता हूँ मैं आपको वो सारी बातें बता दूँ और सारी बातें जानने के बाद आप मुझे मारेंगे नहीं। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, लेकिन अगर तुमने ज्यादा देरी की तो मैं तुम्हें सचमुच मार दूंगा। फिर यून उन लोगों को सारी बातें बता देता है और फिर उन दोनों सिस्टर के बारे में बताता है और कह रहा होता है हो सकता है कि यहाँ से भागने का ये एमेथिस्ट ही एक लौता जरिया हो। वो दोनों उसकी सारी बातें समझ चुके रहते हैं और कह रहे होते हैं हाँ, तो हमें उन दोनों बहनों को जाकर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही जल्द यहाँ से भागने वाले हैं। और फिर हेवन सोल एंड बीस्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान रहे होते हैं, तो इसे बता देते हैं कि देखो ये एक एंशिएंट बीस्ट है इस दुनिया का, और यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब जितना तुम समझ रहे हो दाल भात का कवर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, यहाँ पे डरने वाली कोई भी बात नहीं है, तुम्हें बस थोड़ा सा सावधान रहना है, एक कदम आगे चलना है और तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, वरना अगर तुम ज्यादा तेज बनोगे तो मर सकते हो। फिर वो कहते हैं ठीक है बच्चे चलो तुम आगे चलो। वो कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे मारेंगे नहीं, और अब आप ये देखिए क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि देखो मैंने कहा था मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा हूँ, मैं तो तुम्हें दिखा रहा हूँ रास्ता। फिर वो लोग भी यून के पीछे पीछे चल रहे होते, वो आगे आगे चल रहा होता है। ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारा एमेथिस्ट रहता है, इतना ज्यादा तो बहुत ही ज्यादा रहता है। अब वो कहते हैं कि चलो एक को ट्राई करके देखो कि होता है या नहीं होता पावर अप। तब ये ट्राई करता है और फिर इसका पावर बहुत ही ज्यादा लेवल के लिए बढ़ चुका रहता है, जिसे देखने के बाद वो भी काफी खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं देखने से तो ऐसा लगता है कि ये एमेथिस्ट नॉर्मल नहीं है और इन्हें मैकेनिज्म की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। उसके बाद एंसेस्टर सभी लोगों को ऑर्डर देते हैं कि जाओ तुम सभी लोग जाओ और उन दोनों बहनों को ढूंढो, याद रखना अलग अलग जाकर ढूंढना, एक साथ मत चले जाना। वो चले जाते हैं और फिर इधर यून भी कह रहा होता है तो एंसेस्टर क्या अब मैं भी जा सकता हूँ।
वो कहता है कि अरे मेरे प्यारे दोस्त तुम कहाँ से जा रहे हो, वैसे भी मैंने बहुत लंबे वक्त से बाहरी दुनिया के बारे में नहीं सुना है, ना ही एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में मैंने कुछ सुना है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, वैसे क्या तुमने कभी भी मिंग्यू सेक्ट का नाम सुना है। वो कहता है कि नहीं, मैंने तो इसका नाम कभी भी नहीं सुना। वो लोग खड़े ही रहते हैं, लेकिन अचानक से वहां की पूरी धरती ही हिलने लगती है। तो जो एंसेस्टर रहता है वो तो काफी डर चुका रहता है और पीछे चला जाता है, कह रहा होता है बच्चे तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसके सामने एक बड़ा सा छेद खुल चुका रहता है, बहुत ही भयंकर वाला छेद खुल गया रहता है, और फिर यहाँ पर ये सभी लोग उन दोनों बहनों को पकड़ के भी ला चुके रहते हैं। फिर क्या था, एंसेस्टर सोच रहा होता है क्या हेवन सॉलिंग बीस्ट ने किसी चीज को ढूंढ लिया है ताकि वो एमेथिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सके। फिर वो भी बाहर निकल जाता है और हमारी यून को खींचते खींचते ले जा रहा होता है उन लोगों के पास। फिर वो दोनों देखती है अरे ये तो एंसेस्टर है। फिर ये दोनों झुक के एंसेस्टर को प्रणाम कर रही होती है और कह रही होती है कि हमने गलती से इसे ढूंढ लिया, मतलब इन्हें भी कुछ ओर्स मिले हुए रहते हैं। वो कहता है कि अच्छा चलो, अच्छा है कि तुमने दो ही ढूंढे हैं, वैसे इसमें गलत कुछ भी नहीं है, चलो अब यहाँ से निकला जाए। लेकिन वो दोनों कहने लगते हैं कि नहीं, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे एंसेस्टर, क्योंकि हम दोनों वो पहला इंसान है जिसने इस जगह को ढूंढा है और हमने इतने सालों की मेहनत यहाँ पर लगाई, हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। तब वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इतने ज्यादा लायक हो कि तुम मेरे साथ बहस कर सको। लेकिन वो लोग कह रही होती है एंसेस्टर हमने यहाँ पर बहुत साल बर्बाद कर दिए, आपने तो हमसे भी ज्यादा साल बर्बाद किए, लेकिन फिर भी आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। और फिर कह रहा होता है कि देखो मैं यहाँ काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहा हूँ, जैसा कि तुम सभी लोग जानती हो 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग चाहे तो और भी ज्यादा 100 साल इंतजार कर सकते हो, लेकिन अब तो ये मेरे हाथ में आ गया है, तुम में से किसी को नहीं मिलने वाला है, सिर्फ मेरा होगा। फिर क्या था, वो अपने बंदों को कह रहे होते हैं कि जाओ जाकर देखो आसपास और भी कुछ चीजें हैं कि नहीं। इधर हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत ही खुश रहता है, सोच रहा होता है यही तो किस्मत है भाई। और इधर यून सोच रहा होता है कि अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसके चेस्ट में जो अमित पाउडर है वो बाहर निकल रहा था, इसे लग रहा था कि वो एक्सप्लोड हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से, मगर वो एक्सप्लोड नहीं होता, उसके अंदर से एक नीली सी गोली निकलती है जो कि देखने में काफी ज्यादा स्पेशल भी लग रही होती है। फिर वो उस गोली को लेता है, खा लेता है, तब देखते हैं कि इसकी पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब इसके जो डेंटियान में एकदम सी पावर चली गई थी वो पूरी पावर अब डेंटियान में आ चुकी रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, पूरी बात सुनकर जाना, ठीक है। हाँ तो दोस्तों मुझे आपको ये बताना है कि कल तो आएगा क्रॉनिक्स ऑफ एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड, और फिर उसके बाद मैं बता दूं कि 1 जुलाई, हाँ 1 जुलाई, तुम लोग सही सुन रहे हो, 1 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे एनिमे निकल चुके हैं और तुम लोगों के लिए स्पेशली मैंने इसेकाई वाले टाइप ही ज़्यादा चुने हैं, कम से कम 1 2 3, कम से कम 3 4 इसेकाई वाले हैं, जिसमें से एक मुशोको टेंसेई भी है। फिर एक मैजिक स्कूल वाला है जो तुम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, अभी नया नया निकला है, मतलब निकलेगा, बहुत ही खतरनाक दिखता है उसका ट्रेलर, और फिर बहुत सारे अलग अलग भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मेरे चैनल पे देखोगे, कहीं भाग नहीं जाओगे, तुम लोग में से बहुत लोग भाग जाते हैं। तुम लोग चिंता मत करना, जैसे ही एपिसोड आएगा तुरंत थोड़ी देर के बाद चैनल पे आ जाएगा, समझे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि देख लेना, तुम लोग में से बहुत लोग भाग जाते हैं, ठीक है। चलो अब कमेंट करके बताओ देखोगे ना, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।